नमस्कार, मैं प्रवीण कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। बहुत ही आसान एक्सरसाइज है, बस आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, फिर आप लोग को इस एक्सरसाइज के किसी भी क्वेश्चंस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए जितने भी बेसिक्स का जरूरी है, जितने भी कॉन्सेप्ट का जरूरी है, उन सारे कॉन्सेप्ट को हम लोग समझ लेते हैं, फिर इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। उससे पहले आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, देखिए सबसे बेसिक बात जो इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए ज़रूरी है वो है ट्रिगो टेबल। ट्रिगो टेबल आप लोग को अच्छे से याद होना चाहिए, जैसे कि साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, ये सब आप लोग को बहुत ही अच्छे से याद होना चाहिए और याद भी होगा क्योंकि क्लास 10 से ही आप लोग पढ़ते आ रहे हो। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग चलते हैं। देखिए जैसे कि 60 डिग्री को π/3 लिखते हैं कैसे, 180 डिग्री में हम लोग 60 डिग्री से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 3, तो 60 डिग्री को π/3 लिख सकते हैं। उसी प्रकार से जैसे कि अगर 90 डिग्री का बात किया जाए तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 180 में 90 से डिवाइड करो तो क्या आएगा 2, तो इसको हम लोग π/2 लिख सकते हैं। अगर बात किया जाए 30 डिग्री का तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 180 में अगर 30 से डिवाइड करोगे तो यह आएगा 6, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं π/6। ठीक है, तो डिग्री को रेडियंस में कैसे लिखा जाता है ये आप लोग को आना चाहिए। ठीक है, बहुत आसान है। देखिए ट्रिगो टेबल तो याद ही होगा। ठीक है, ट्रिगो टेबल तो आप लोग को याद ही होगा। उसके बाद डिग्री को रेडियंस में कन्वर्ट करना बहुत आसान है। 60 डिग्री को π/3 लिख सकते हैं, 90 डिग्री को π/2 लिख सकते हैं, 30 डिग्री को π/6 लिख सकते हैं। अगर हम पूछेंगे बताओ 45 डिग्री को कितना लिख सकते हो, 45 डिग्री को क्या लिख सकते हो, तो सिंपल सा बात है π/4, क्योंकि 180 को जब 45 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा 4, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं π/4। ठीक है, बहुत आसान है, ये बात याद रखना। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। देखिए एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जितने भी छोटे छोटे पॉइंट्स का जरूरी है उन सारे पॉइंट्स को यहाँ पे हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से समझने वाले हैं, इसलिए आप लोग घबराइएगा बिल्कुल नहीं, बस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है कि हम लोग साइन इनवर्स एक्स को 1/sin x बिल्कुल नहीं लिख सकते हैं, कभी नहीं लिख सकते हैं। क्यों लिखेंगे, और ये जो बात है ये जितने भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उन सारे के साथ अप्लाई होगा। जैसे कि हम लोग cos इनवर्स x को भी 1/cos x नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, ये जो बात है वो साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स, सेक इनवर्स, कॉट इनवर्स, कॉसेक इनवर्स, इन सारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ अप्लाई होगा। ठीक है, अब बात आता है कि साइन एक्स का होल इनवर्स हो, अगर साइन एक्स का होल इनवर्स हो तो इसको हम लोग 1/sin x लिख सकते हैं। बात क्लियर है, या cos x का होल इनवर्स हो तो इसको हम लोग 1/cos x लिख सकते हैं, tan x का होल इनवर्स हो तो 1/tan x लिख सकते हैं। बात क्लियर हो रहा है ना। अब देखिए जैसे कि लिखा हुआ है y = sin x, तो हम लोग साइन को अगर इधर शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स y = x। जैसे कि मान लीजिए लिखा हुआ है 1 = cos x, तो हम लोग cos को अगर इधर शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा cos इनवर्स 1 = यहाँ पे बच जाएगा x। बात क्लियर हो रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है। उसी प्रकार से अगर साइन इनवर्स y = x लिखा हुआ है तो साइन इनवर्स को उधर शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा y = sin x। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है tan इनवर्स y = x, तो tan इनवर्स को हम लोग इधर शिफ्ट करेंगे तो y = हो जाएगा tan x। बात क्लियर है, छोटे छोटा पॉइंट है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है ना बात। अब नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग चलते हैं। अब हम लोग डोमेन्स और रेंजेस को समझ लेते हैं, घबरा मत जाना, बहुत आसान है। ठीक है, देखिए ये जो लिखा हुआ है ये अपने लोग का डोमेन है, डोमेन, और ये जो लिखा हुआ है ये अपने लोग का रेंज है। रेंज को हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच भी बोलते हैं। ठीक है, देखिए तो पहले तो ये समझ लो कि डोमेन और रेंज होता क्या है। जैसे कि मान लो लिखा हुआ है y = x²। ठीक है, तो x के जगह हम लोग जो भी वैल्यू पुट करेंगे वो अपने लोग का डोमेन कहलाएगा। जैसे कि मान लो x के जगह हम लोग पुट करते हैं 2, तो 2 का स्क्वायर, तो y का वैल्यू क्या आएगा 4। तो x के जगह जो भी वैल्यू हम लोग पुट करेंगे, जितना भी वैल्यू पुट करेंगे, x के जगह 0 पुट कर सकते हैं, 1 पुट कर सकते हैं, 3 पुट कर सकते हैं, x के जगह जो भी वैल्यू पुट कर सकते हैं वो अपने लोग का डोमेन कहलाएगा। और इसको सॉल्व करने के बाद y का जो वैल्यू आएगा ये अपने लोग का रेंज कहलाएगा। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए लिखा हुआ है y = sin इनवर्स x, y = sin इनवर्स x, तो साइन इनवर्स का डोमेन क्या दिया हुआ है, -1 to 1 क्लोज इंटरवल। अच्छा, आप लोग क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल समझते हैं ना। क्लोज इंटरवल कहने का मतलब हुआ कि यहाँ पे हम लोग -1 भी ले सकते हैं x की जगह, और -1 से बड़ा ले सकते हैं, और 1 भी ले सकते हैं और 1 से छोटा ले सकते हैं, लेकिन -1
1 ओपन इंटरवल हो, देखिए ये जो है वो क्लोज इंटरवल का साइन है और ये जो है ये ओपन इंटरवल का साइन है। तो -1 to 1 ओपन इंटरवल हो तो इसका मतलब हुआ कि -1 और 1 को छोड़कर इसके बीच का जितना वैल्यू है सिर्फ उसको ले सकते हैं, ठीक है ना। तो ये तो क्लोज इंटरवल है, इसका मतलब हम लोग x के जगह -1 भी ले सकते हैं, -1 से बड़ा भी ले सकते हैं, 1 भी ले सकते हैं और 1 से छोटा भी ले सकते हैं, ठीक है, बात क्लियर है। तो यहाँ पे हम लोग x का जो भी वैल्यू ले सकते हैं वो मेरा डोमेन कहलाया, ठीक है। तो देखिए जैसे कि मान लीजिए y इक्वल टू साइन इनवर्स x के जगह हम लोग ले लेते हैं 1, क्लोज इंटरवल है इसलिए 1 तो ले ही सकते हैं, तो 1 ले लिए। अब आप लोग बताइए कि साइन कितने डिग्री का वैल्यू 1 के इक्वल होता है। बहुत आसान है, साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 के इक्वल होता है। तो साइन और 90 डिग्री को हम लोग लिख दिए π/2। तो साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो गया, बचा सिर्फ π/2, ठीक है। तो ये जो π/2 आया ना, y का जो वैल्यू आया, इसको सॉल्व करने के बाद जो y का वैल्यू आया ये अपने लोग का रेंज कहला गया, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। देखिए अब इसका रेंज क्या है, -π/2 to π/2 क्लोज्ड इंटरवल, यानी कि जो रेंज होगा उसमें -π/2 भी हो सकता है, π/2 भी हो सकता है और इसके बीच का भी वैल्यू हो सकता है। तो अपने लोग का रेंज क्या आया है, π/2 आया है ना। तो यानी कि ये जो आंसर है वो सही आ रहा है। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा y इक्वल टू π/2 विच बिलोंग्स टू, ये साइन है विच बिलोंग्स टू का, तो y इक्वल टू π/2 विच बिलोंग्स टू -π/2 टू π/2। बहुत आसान बात है, बहुत ज़्यादा आसान बात है। अब देखिए आप लोग को डोमेन याद नहीं भी होता है तो घबराने की कोई बात नहीं है, लेकिन रेंज को आप लोग याद कर लीजिएगा। याद करना बहुत आसान है, देखिए कैसे याद करना है। अगर मान लीजिए कि रेंज भी नहीं याद होता है तो फिर भी नहीं घबराइएगा, अभी एक और पॉइंट बताने वाले हैं, सिर्फ वो पॉइंट आप लोग को याद है ना, तो एक्सरसाइज 2.1 के सारे क्वेश्चंस को आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए लेकिन फिर भी रेंज याद कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए साइन इनवर्स का रेंज क्या है, -π/2 to π/2 क्लोज इंटरवल। कॉस इनवर्स का रेंज क्या है, 0 to π। अब देखिए साइन का उल्टा कॉसेक है ना, तो इसका रेंज क्या है, -π/2 to π/2 क्लोज इंटरवल। सिर्फ 0 को छोड़कर, 0 नहीं हो सकता है कॉसेक इनवर्स के रेंज में। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि देखिए कॉसेक 0 जो है वो अनडिफाइंड होता है, इसलिए यहाँ पे 0 को हटा दिया गया है। बात क्लियर हुआ है। अब सेक इनवर्स का रेंज देखिए, कॉस का उल्टा है सेक, तो सेक इनवर्स का रेंज है 0 to π -π/2। अब -π/2 क्यों किया गया है, क्योंकि सेक का जो वैल्यू है वो π/2 यानी कि 90 डिग्री पे अनडिफाइंड है, इसलिए यहाँ पे -π/2 कर दिया गया है। तो याद हो जाएगा ना। अब tan इनवर्स का देखिए रेंज, tan इनवर्स का रेंज है -π/2 to π/2 ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल कहने का मतलब -π/2 को नहीं ले सकते हैं, π/2 को नहीं ले सकते हैं, सिर्फ इसके बीच का वैल्यू हो सकता है, ठीक है। अब कॉट इनवर्स का जो रेंज है वो है 0 to π ओपन इंटरवल। क्लियर है बात, याद रखिएगा। डोमेन नहीं भी याद होता है तो चलेगा, लेकिन ये रेंज याद होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम लोग आंसर निकालेंगे तो मिलाएंगे कि रेंज में आ रहा है कि नहीं। क्लियर है बात। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। देखिए देख के घबरा मत जाइएगा आप लोग, बहुत आसान है, अभी के अभी याद हो जाएगा आप लोगों को। देखिए सिंपल याद क्या रखना है कि साइन इनवर्स, कॉसेक इनवर्स और टैन इनवर्स में अगर यहाँ पे माइनस हो तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, ठीक है। क्या याद रखना है कि साइन इनवर्स, कॉसेक इनवर्स और टैन इनवर्स में यहाँ पे अगर माइनस लिखा हो तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स एक्स, जहाँ पे x का जो वैल्यू है वो -1 to 1 क्लोज इंटरवल में है। अब मान लीजिए कि ये कंडीशन आप लोग से याद नहीं होता है, फिर भी कोई बात नहीं है, क्योंकि आप लोग के बुक में वही क्वेश्चन दिया हुआ है जो इन सारे कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो ये बात याद नहीं भी होता है, फिर भी घबराने की कोई बात नहीं है। बस इतना याद रखिएगा कि साइन इनवर्स -x हो तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स x, ठीक है। अब कॉसेक इनवर्स -x हो तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस कॉसेक इनवर्स x, जहाँ पे x का जो वैल्यू है वो कोई भी रियल नंबर हो सकता है। अब ये याद करने का कोई ज़रूरत नहीं है अगर याद नहीं होता है तो, ठीक है। बस इतना याद रखिएगा कि साइन इनवर्स, कॉसेक इनवर्स और टैन इनवर्स में अगर माइनस यहाँ पे लगा हो तो ये माइनस बाहर आ जाएगा। लेकिन कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स और कॉट इनवर्स के साथ अलग चक्कर है। अलग चक्कर क्या है कि कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स और कॉट इनवर्स में यहाँ पे माइनस लगा हो तो ये हो जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, यहाँ से माइनस गायब हो जाएगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। अब सेक इनवर्स -x लिखा हुआ है तो ये हो जाएगा पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स।
अब कॉट इनवर्स माइनस एक्स लिखा हुआ है तो ये हो जाएगा पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। ठीक है, अब इसको याद कैसे रखना है, देखिए इसके लिए आप याद कर लीजिए स्कूल टाइम ट्रिक है। देखिए एस से साइन और साइन का उल्टा कॉसेक और टी से टैन, तो साइन कॉसेक और टैन में अगर माइनस लगा हो, साइन इनवर्स कॉसेक इनवर्स और टैन इनवर्स में अगर माइनस लगा हो तो ये माइनस बाहर आ जाएगा। अब इसके लिए कोई ट्रिक याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखिए इस 3 के अलावा तो यही तीनों बचता है। अब इस तीनों में अगर माइनस लगा हुआ है तो ये हो जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स और पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। ठीक है, देखिए इस बात को हम लोग यहाँ पे लिख लिए हैं। इसको याद करना बहुत ही आसान है, आप लोग याद कर लीजिएगा और आई होप आप लोग से याद हो भी गया होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। बहुत आसान है। सबसे पहले लिख लीजिए लेट y इक्वल टू साइन इनवर्स -1/2। अब देखिए साइन इनवर्स में अगर यहाँ पे माइनस हो तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, तो हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स 1/2। अब y इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स, अब साइन कितने डिग्री का वैल्यू 1/2 के इक्वल होता है, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 के इक्वल होता है, तो यहाँ पे लिख लीजिए साइन और 30 डिग्री की जगह लिख लीजिए पाई/6। अब देखिए y इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो गया तो बचा पाई/6, यही अपने लोग का आंसर हो गया। अब हम लोग चेक कर लेते हैं कि ये जो आंसर आया है वो साइन इनवर्स के रेंज में है कि नहीं। देखिए ये -पाई/6 आया ना आंसर, यानी कि -30 डिग्री। अब साइन इनवर्स का रेंज क्या है, -पाई/2 टू पाई/2, यानी कि -90 से बड़ा और 90 से छोटा। और हम अपने लोग का जो आंसर आया है -30 डिग्री वो तो -90 से बड़ा ही है और 90 से छोटा है, इसलिए अपने लोग का आंसर सही है और आंसर सही ही आएगा हमेशा। ठीक है, बस अपने लोग को यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट लिख देना है कि y इक्वल टू -पाई/6 विच बिलोंग्स टू, ये जो साइन इनवर्स का रेंज है -पाई/2 टू पाई/2, ये लिख लीजिएगा -पाई/2 टू पाई/2। क्लियर है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको लिख दीजिएगा यहाँ पे। अब सेकेंड क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिख लीजिए लेट y इक्वल टू क्या है, कॉस इनवर्स √3/2, कॉस इनवर्स √3/2। तो y इक्वल टू कॉस इनवर्स, अब यहाँ पे माइनस नहीं है तो कोई टेंशन ही नहीं है, बस इतना सोचिए कि कॉस कितने डिग्री का वैल्यू √3/2 के इक्वल होता है, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 के इक्वल होता है, तो कॉस और 30 डिग्री की जगह पाई/6। अब y इक्वल टू कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल हो गया तो आ गया पाई/6। अब देखिए यहाँ पे लिख लीजिए विच बिलोंग्स टू, कॉस इनवर्स का जो रेंज है 0 टू पाई वो लिख लीजिए, कॉस इनवर्स का जो रेंज है 0 टू पाई वो लिख दीजिए यहाँ पे। ठीक है, ये जो पाई/6 है 30 डिग्री वो 0 से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा है ना, बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है। अब थर्ड में क्या है, थर्ड में है कॉसेक इनवर्स 2, तो लिख लीजिए लेट y इक्वल टू कॉसेक इनवर्स 2, कॉसेक इनवर्स 2। अब देखिए y इक्वल टू कॉसेक इनवर्स, अब कॉसेक कितने डिग्री का वैल्यू 2 के इक्वल होता है, कॉसेक 30 डिग्री का वैल्यू 2 के इक्वल होता है, तो कॉसेक और 30 डिग्री की जगह पाई/6। तो y इक्वल टू कॉसेक इनवर्स से कॉसेक कैंसिल हो गया तो बचा सिर्फ पाई/6, यही तो अपने लोग का आंसर हो गया। और कॉसेक इनवर्स का जो रेंज है वो यहाँ पे लिख दीजिए कि विच बिलोंग्स टू, देखिए ये विच बिलोंग्स टू का साइन है, क्लियर है ना बात, तो यहाँ पे लिख दीजिए। देखिए कॉसेक इनवर्स का रेंज है -पाई/2 टू पाई/2 क्लोज इंटरवल -0, तो यहाँ पे लिख दीजिए -पाई/2 टू पाई/2 क्लोज इंटरवल -0। ठीक है, अब फोर्थ क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, देखिए पहले लिख लेंगे कि लेट y इक्वल टू tan इनवर्स -√3। अब अगर tan इनवर्स में यहाँ पे माइनस रहता है तो बाहर आ जाता है, तो -tan इनवर्स √3। अब tan कितने डिग्री का वैल्यू √3 के इक्वल होता है, tan 60 डिग्री का वैल्यू, तो tan और 60 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं, पाई/3। ठीक है, तो y इक्वल टू माइनस tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाए बचेगा पाई/3। अब देखिए -पाई/3 जो आंसर आया है वो tan इनवर्स के रेंज में बिल्कुल है, यहाँ पे लिख लीजिए विच बिलोंग्स टू -पाई/2 टू पाई/2 ओपन इंटरवल, -पाई/2 टू पाई/2 ओपन इंटरवल। ठीक है, ये रेंज जो होगा वो लिख दीजिएगा यहाँ पे आप लोग। ठीक है, अब फिफ्थ नंबर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। फिफ्थ नंबर में क्या है, फिफ्थ नंबर में है कॉस इनवर्स -1/2। तो सबसे पहले लिख लीजिए लेट y इक्वल टू कॉस इनवर्स -1/2। अब आप लोग को पता है ना कि कॉस इनवर्स में अगर यहाँ पे माइनस हो तो ये क्या हो जाता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स हो जाता है ना। तो सबसे पहले इसको लिख लेते हैं पाई माइनस कॉस इनवर्स, और यह माइनस खत्म हो जाएगा, बचेगा सिर्फ 1/2। ठीक है,
अब y इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स, कॉस कितने डिग्री का वैल्यू 1/2 के इक्वल होता है, कॉस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 के इक्वल होता है, तो कॉस और 60 डिग्री की जगह पाई/3। तो y इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल हो गया तो बचा पाई/3। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो एलसीएम हो जाएगा 3, ये 3 पाई माइनस पाई, 3 पाई माइनस पाई क्या हो गया 2 पाई, 2 पाई/3 जो कि कॉस इनवर्स के रेंज में है। कॉस इनवर्स का रेंज क्या होता है 0 to पाई, देखिए कॉस इनवर्स का रेंज होता है 0 to पाई। तो यहाँ पे लिख दीजिए विच बिलोंग्स टू, ये साइन है विच बिलोंग्स टू का, ठीक है, 0 to पाई। देखिए 2 पाई/3 का वैल्यू क्या हो जाएगा, एंगल में अगर इसको कन्वर्ट कीजिएगा तो 2 × 180 डिग्री 3 यानी कि 120 डिग्री आ जाएगा। अब देखिए ये जो 120 डिग्री है वो 0 से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा तो है ही ना, हमेशा आंसर सही ही आएगा, घबराने की कोई बात नहीं, बस यहाँ पे रेंज लिख दीजिएगा आप लोग। अब क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग चलते हैं, क्या है क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा है tan इनवर्स -1, तो लेट y इक्वल टू tan इनवर्स -1। अब देखिए tan इनवर्स में अगर यहाँ पे माइनस हो तो वो बाहर आ जाता है, तो माइनस tan इनवर्स 1, y इक्वल टू माइनस tan इनवर्स, अब 1 की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं tan पाई/4, क्योंकि tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 के इक्वल होता है। अब देखिए tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा तो बचा -पाई/4, ठीक है। अब यहाँ पे लिख दीजिएगा विच बिलोंग्स टू, tan इनवर्स का जो रेंज है -पाई/2 to पाई/2 ओपन इंटरवल वो लिख दीजिएगा, ठीक है आप लोग। अब क्वेश्चन नंबर 7 में हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दे रखा है सेक इनवर्स 2/√3, तो लेट y इक्वल टू सेक इनवर्स 2/√3, ठीक है। तो y इक्वल टू सेक इनवर्स, अब सेक कितने डिग्री का वैल्यू 2/√3 होता है, सेक 30 डिग्री का वैल्यू सेक 60 डिग्री का वैल्यू 2/√3 होता है, तो सेक और 60 डिग्री की जगह पाई/3, तो सेक इनवर्स से सेक कैंसिल हो गया तो आ गया पाई/3, यही तो अपने लोग का आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है कॉट इनवर्स √3, तो यहाँ पे लिख लीजिए लेट y इक्वल टू कॉट इनवर्स √3। अब देखिए y इक्वल टू कॉट इनवर्स, अब कॉट कितने डिग्री का वैल्यू √3 के इक्वल होता है, कॉट 30 डिग्री का वैल्यू √3 के इक्वल होता है, तो कॉट और 30 डिग्री की जगह पाई/6, तो कॉट इनवर्स यहाँ पे कॉट है, सॉरी ये कॉट है, कॉट इनवर्स से कॉट कैंसिल हो गया तो बचा पाई/6, ठीक है। अब देखिए ये जो पाई/6 है वो कॉट इनवर्स के रेंज में है ना, कॉट इनवर्स का रेंज होता है 0 to पाई, तो यहाँ पे लिख दीजिए y इक्वल टू पाई/6 विच बिलोंग्स टू 0 to पाई, सॉरी हाँ 0 to पाई, 0 to पाई है ना, हाँ 0 to पाई ओपन इंटरवल, क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं हम लोग, बहुत आसान, कितना आसान है, मजा आ रहा है ना। क्वेश्चन नंबर 9 कॉस इनवर्स -1/√2, तो सबसे पहले लिख लीजिए लेट y इक्वल टू कॉस इनवर्स -1/√2। अब कॉस इनवर्स में यहाँ पे अगर माइनस हो तो ये क्या हो जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/√2 हो जाएगा ना। अब y इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स, कॉस कितने डिग्री का वैल्यू 1/√2 के इक्वल होता है, कॉस 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 के इक्वल होता है, तो कॉस और 45 की जगह पाई/4, तो y इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल हो जाएगा तो पाई/4, तो पाई/4 लिख दिए, ठीक है। तो y इक्वल टू यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा 4, अब 4 पाई माइनस पाई 3 पाई/4, यहाँ पे लिख दीजिएगा विच बिलोंग्स टू, कॉस इनवर्स का जो रेंज होता है 0 to पाई क्लोज इंटरवल वो हो जाएगा, ठीक है ना। आप लोगों को चेक भी करना तो चेक भी कर लीजिए, देखिए 3 पाई/4 को अगर एंगल में कन्वर्ट कीजिएगा तो 3 × 180 डिग्री/4 ये हो जाएगा 45, अब 45 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आ जाएगा 135 डिग्री। अब देखिए ये 0 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा है ना, यानी कि इसके रेंज में है, कॉस इनवर्स के रेंज में, तो ये आंसर सही है अपने लोग का, आंसर सही ही आएगा, बस यहाँ पे आप लोग आंख बंद करके रेंज लिख दीजिएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10 में हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कॉसेक इनवर्स -√2, तो सबसे पहले लिख लीजिए लेट y इक्वल टू कॉसेक इनवर्स -√2, ठीक है। अब देखिए कॉसेक इनवर्स में अगर यहाँ पे माइनस हो तो वो बाहर आ जाएगा, तो माइनस कॉसेक इनवर्स √2। अब y इक्वल टू माइनस कॉसेक इनवर्स, अब कॉसेक कितने डिग्री का वैल्यू √2 के इक्वल होता है, कॉसेक 45 डिग्री का वैल्यू √2 के इक्वल होता है, तो 45 की जगह लिख लिए पाई/4। अब y इक्वल टू माइनस कॉसेक इनवर्स से कॉसेक कैंसिल हो गया तो आ गया पाई/4, यही तो अपने लोग का आंसर है। और यहाँ पे जो कॉसेक इनवर्स का रेंज है वो लिख दीजिएगा, कॉसेक इनवर्स का रेंज होता है
-π/2 टू π/2 सिर्फ 0 को छोड़कर, ठीक है। रेंज आप लोग याद कर लीजिएगा, यही ना रेंज है, -π/2 टू π/2 सिर्फ 0 को छोड़कर। क्लियर है, कितना आसान है ना, मजा आ रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 11 दे रखा है tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस sin इनवर्स -1/2। tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस sin इनवर्स 1/2, यही ना दे रखा है, यही दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे माइनस है। अब देखिए tan इनवर्स 1 प्लस, अब cos इनवर्स में अगर माइनस लगा हो तो ये क्या हो जाएगा, पाई माइनस cos इनवर्स। तो यहाँ पे लिख लीजिए पाई माइनस cos इनवर्स, और यहाँ से माइनस खत्म हो जाएगा तो बचेगा सिर्फ 1/2। पहले इसको अरेंज कर लेते हैं। अब साइन इनवर्स में माइनस हो यहाँ पे तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो माइनस साइन इनवर्स 1/2। क्लियर है ना बात। अब देखिए tan इनवर्स 1 प्लस पाई प्लस माइनस माइनस cos इनवर्स 1/2 माइनस साइन इनवर्स 1/2। tan इनवर्स 1 की जगह क्या रखेंगे, tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 के इक्वल होता है, तो tan और 45 की जगह π/4 प्लस पाई माइनस cos इनवर्स, अब cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 के इक्वल होता है, तो cos और 60 डिग्री को π/3 माइनस साइन इनवर्स, अब साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 के इक्वल होता है, तो साइन और 30 डिग्री की जगह π/6। यहाँ तक बात क्लियर है। tan इनवर्स से tan कैंसिल हो गया तो π/4 प्लस पाई माइनस cos इनवर्स से cos कैंसिल हो गया तो π/3 माइनस साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो गया तो बचा π/6, ठीक है ना। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, 4, 3 और 6 का एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 12, 4 3 = 12 तो 3 पाई प्लस यहाँ हो जाएगा 12 पाई माइनस 3 4 = 12 तो ये हो जाएगा 4 पाई माइनस 6 2 = 12 तो ये हो जाएगा 2 पाई। अब देखिए 3 + 12 15 पाई और ये -4 - 2 तो -6, तो 15 - 6 9 π/12। अब इसको कैंसिल कीजिएगा तो 3 3 = 9 3 4 = 12, यानी कि 3 π/4 अपना आंसर हो गया। आसान है कि नहीं, बहुत आसान है ना, कुछ है क्या डिफिकल्ट बताइए, बस छोटा छोटा पॉइंट याद रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 ये है cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। तो cos इनवर्स, cos कितने डिग्री का वैल्यू 1/2 के इक्वल होता है, cos 60 डिग्री का, तो cos 60 डिग्री की जगह π/3 प्लस 2 साइन इनवर्स, साइन कितने डिग्री का वैल्यू 1/2 के इक्वल होता है, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 के इक्वल होता है, तो साइन और 30 डिग्री की जगह π/6, ठीक है। cos इनवर्स से cos कैंसिल, π/3 प्लस 2, यहाँ पे बचेगा सिर्फ π/6, तो 2 × π/6 तो 2 3 = 6, तो π/3 प्लस π/3 एलसीएम लेंगे तो 3 ऊपर पाई प्लस पाई 2 पाई 2 π/3 ये अपने लोग का आंसर हो गया, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है इफ साइन इनवर्स x = y देन इस चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये हम लोग को बताना है। देखिए आप लोग को बताया है ना कि अगर मान लीजिए y = साइन इनवर्स x लिखा हुआ है तो यहाँ पे x का क्या क्या वैल्यू पुट कर सकते हो ये हम लोग को डोमेन बताता है, ठीक है। x का वैल्यू -1 to 1 क्लोज इंटरवल में से कुछ भी पुट कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। अब x का वैल्यू यहाँ पे पुट करने के बाद जो यहाँ पे आंसर आएगा यानी कि y का जो वैल्यू आएगा वो हम लोग को रेंज बताता है, यानी कि रेंज क्या हो सकता है -π/2 to π/2 क्लोज इंटरवल, यानी कि y का जो वैल्यू है वो -π/2 या उससे बड़ा और π/2 या उससे छोटा हो सकता है, ठीक है। तो देखिए पहले तो ये ऑप्शन नंबर 1 गलत हो जाएगा क्योंकि ये 0 से पाई है, ऑप्शन नंबर सी भी गलत हो जाएगा क्योंकि 0 से पाई है। अब देखिए -π/2 या -π/2 से बड़ा, यहाँ पे इक्वल टू का साइन है ना, यानी कि -π/2 भी हो सकता है और -π/2 से बड़ा भी हो सकता है और π/2 भी हो सकता है और π/2 से छोटा भी हो सकता है y का वैल्यू, इसलिए ये ऑप्शन अपने लोग का सही होगा। ऑप्शन नंबर डी सही नहीं होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ -π/2 से बड़ा का बात किया गया है, -π/2 भी हो सकता है ये बात यहाँ पे नहीं बोला गया है, ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 को हम लोग सॉल्व करते हैं। tan इनवर्स √3
माइनस, अब देखिए सेक इन्वर्स में अगर माइनस लगा हो तो ये हो जाता है पाई माइनस सेक इन्वर्स एक्स। तो यहाँ पे देखिए माइनस लगा हुआ है तो ये हो जाएगा पाई माइनस सेक इन्वर्स। अब ये माइनस खत्म हो जाएगा, बचेगा सिर्फ 2। अब tan इन्वर्स, tan कितने डिग्री का वैल्यू √3 के इक्वल होता है, tan 60 डिग्री का वैल्यू √3 के इक्वल होता है। तो tan और 60 डिग्री की जगह π/3, माइनस प्लस माइनस पाई, माइनस माइनस प्लस सेक इन्वर्स, सेक कितने डिग्री का वैल्यू 2 के इक्वल होता है, सेक 60 डिग्री का वैल्यू 2 के इक्वल होता है। ठीक है, अब यहाँ पे बचा सिर्फ π/3, यहाँ पे माइनस पाई प्लस यहाँ पे π/3। अब एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 3। अब ये पाई माइनस 3 पाई प्लस पाई। अब देखिए पाई प्लस पाई 2 पाई, 2 पाई माइनस 3 पाई, ये हो जाएगा -π/3। अब किस ऑप्शन में है -π/3 ये चेक कीजिए, ऑप्शन नंबर बी में है -π/3, ये अपने लोग का सही आंसर हो गया। क्लियर है, बहुत आसान एक्सरसाइज है कि नहीं।